मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हनुमान जी सोच रहे हैं अब क्या करूं। अरे राम और लक्ष्मण की आज बलि होने वाली है, नर बलि देने वाले हैं महिरावण। ये जैसे ही हनुमान जी सोचते हैं, ही इज थिंकिंग आई हैव टू रियली एक्ट फास्ट। वो उस अधेड़ उम्र की महिला, वृद्ध महिला का पीछा करते करते महिरावण के महल के पास आते हैं। महल के पास आकर के वो देख रहे हैं कि महल के अंदर वो स्त्री चली गई। वो सोचते हैं मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाउ डू आई फाइंड आउट वेयर इज राम, वेयर इज लक्ष्मण, कैसे मुझे पता चलेगा। तभी वो देखते हैं कि किले के दरवाजे फाटक फिर से खुल जाते हैं और काफी सारे सैनिक एक स्त्री को बांध करके लाते हैं। और उस स्त्री को देख करके पता चल रहा है हनुमान को कि ये स्त्री राजवंश की है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। लेकिन उसे फिर अगर वो राजवंश की है और ये राजा का महल है तो फिर उसे बांधा क्यों गया है। और अगर बांधा गया है तो उसे इस प्रकार बाहर क्यों लाया जा रहा है। कुछ तो राज है। उस स्त्री के हाथ में एक पानी का घड़ा था। हनुमान ये सोचने लगे डेफिनेटली इस स्त्री के साथ जो भी हो रहा है उसे वो पसंद नहीं है और अंदर के राजकुल को भी इसका रहना पसंद नहीं है। कुछ तो है एंड आई शुड फाइंड आउट। हनुमान जी ने देखा उस स्त्री को लेकर के चेन्ड अप काफी सारे गार्ड्स, सैनिक उसे लेकर के आए और जिस सरोवर के किनारे अभी तीनों स्त्रियों का संभाषण हनुमान जी ने सुना था, उसी सरोवर के किनारे आकर के वो स्त्री नीचे बैठ गई। नीचे बैठ गई, सैनिक खड़े थे। वो स्त्री रोने लगी कि आए मेरे नसीब में ये क्या चल रहा है। जब से वो आकाशवाणी हुई है मैंने एक रात चैन की नींद नहीं निकाली है। मेरे बेटे को भी महिरावण ने बांध करके रखा हुआ है। जब से आकाशवाणी हुई है हम केवल कारागृह में रह रहे हैं। जब ये हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी वो उस मटकी के पास आते हैं और मटकी के बहुत पास आकर के कहने लगते हैं, माई क्या आप राम और लक्ष्मण को जानते हो। वो स्त्री चौंक जाती है। वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई और व्यक्ति राम और लक्ष्मण के बारे में मतलब किसी और को पता हो, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि आज नरबली होने वाली है, वो भी राम और लक्ष्मण की। और ये स्त्री रो रही है तो देखती है वो स्त्री कहां से आवाज आ रही है। कोई तो नहीं दिख रहा है। तो हनुमान जी जो छोटे से है बोलते हैं, माई मैं नीचे हूं घड़े के पास। वो स्त्री नीचे देखती है, एकदम आंखों से जूम करके देखती है तो अरे एक छोटा सा वानर है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। हनुमान जी कहते हैं, मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र हूँ और राम और लक्ष्मण का सेवक हूँ और दूत हूँ, उनकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्या आप राम और लक्ष्मण को जानते हैं। तो वो स्त्री रोने लगती है, कहती है हाँ मैं महिरावण की बहन दुर्तंडी हूँ और आज महिरावण राम और लक्ष्मण का नरबली देने वाले हैं। तो जैसे हनुमान जी सुनते हैं दिस इज कंफर्मेशन कि अरे ये होने ही वाला है। तो वो कहते हैं क्या आप मुझे अंदर लेके जा सकते हो। तो दुर्तंडी कहती है हाँ। और दुर्तंडी फिर अपनी कथा बनाने लगती है कि बहुत पहले महिरावण जब राजा था, मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ, मेरे बेटे का नाम है नीलमेघ। एक बार जब नीलमेघ 6 वर्ष का था तब आकाशवाणी हुई कि हे महिरावण तुम्हारे मरने के बाद में ये नीलमेघ ही पाताल लोक का राजा बनेगा।
ये आकाशवाणी सुन करके महिरावण इतना इनसिक्योर हो गया, उसने मुझे और मेरे बेटे को तत्काल उसी दिन कारावास में डाल दिया। अरे ये अगर राजा बनने वाला है और ये आकाशवाणी हुई है तो ये मेरे अगेंस्ट कोई षड्यंत्र करेगा और मुझे अंदर डाल देगा तो, या मुझे मार देगा तो तब से हम कारावास में हैं। तो इसलिए मैं ये नरक की यातनाएं भोग रही हूँ। और आज मैं इतने सुंदर उन 2 राजकुमारों को देखा है, वो मरने लायक नहीं है, उन्हें जीवन जीना चाहिए, लेकिन मेरे बहुत ही पापी लेकिन प्रतापी भाई ने उन्हें बंदी बना करके रखा हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे बस उनके पास लेके जाइए, बाकी मैं देख लूंगा। हनुमान जी एक युक्ति बताते हैं दुर्तंडी को कि हनुमान उनके साथ में कैसे जा सकते हैं। ये युक्ति क्या है और हनुमान जी आगे क्या करते हैं, ये हम देखेंगे हमारे कल के एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।